lifestyle diseases I am seeing commonly in children. There are children who are getting diabetes, Pre-diabetics, right? who are diabetic at the age of 6, 7, 7, 8. 13. Yes. There are children who are hypertensive. There are children who are getting heart attacks. और पेरेंट्स को बच्चे एज अ रोल मॉडल की तरह देखते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट, व्हाट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज कि पेरेंट्स का एक रोल मॉडल बच्चों के लिए बनना? Spending time on a screen, what is the purpose, is the meal time, is there family time or not? तो जिस तरह से पेरेंट्स इन चीज़ों को करेंगे तो वो डेफिनेटली बच्चे उसको पूरी तरह इम्प्रिंट कर लेते हैं. एंड आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग कि अभी ज्यादातर बच्चे जो हैं जी वो खाना खाने के लिए मोबाइल देखते हैं. एंड दिस हैबिट जानबूझ के कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डेवलप कर देते हैं कि हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता. कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए हम मोबाइल फोन्स दिखा रहे हैं, तो इज इट ओके? नो, नॉट एट ऑल ओके. इट इज अ वेरी बिग नो. एंड यही पहला आपका ही द्वारा यानी पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ ये पहला सीड है. एज पर दी APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, की बिफोर द 3 ईयर ऑफ एज अगर आप बच्चे को मोबाइल या स्क्रीन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो देयर हाई चांसेस कि वर्चुअल ऑटिज्म उनको बाय द एज ऑफ 5 हो जाएगा. उनके मेमोरी लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड उनका कॉग्निटिव स्किल्स जो है अप टू 30% डिक्रीज हो जाएगा. तो हेलो दोस्तों, वापस से हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन के साथ में डॉक्टर कृति के साथ में जुड़े हुए हैं. जैसा आपने लास्ट सेक्शन में देखा, इस सेक्शन में आई वुड वांट टू नो कि अगर हम बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स? और पेरेंट्स को बच्चे एज अ रोल मॉडल की तरह देखते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट, व्हाट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज कि पेरेंट्स का एक रोल मॉडल बच्चों के लिए बनना? राइट, वेरी वेल सेड अभिनव. रोल मॉडल NSB सेज की फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं जो भी पेरेंट्स करते हैं बच्चे आर द ब्लैंक पेपर, सो उन पे वो इम्प्रिंट हो जाता है, कार्बनाइज्ड हो जाता है उन पे. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एस पेरेंट्स टू बी द आइडल, द राइट मॉडल, कि उन्हें किस तरीके से दे आर यूजिंग फोन, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द पर्पस, इज द मील टाइम, इज देयर फैमिली टाइम और नॉट. तो जिस तरह से पेरेंट्स इन चीज़ों को करेंगे तो वो डेफिनेटली बच्चे उसको पूरी तरह इम्प्रिंट कर लेते हैं. इसलिए आपने देखा होगा बच्चे बड़ों की तरह ही बोलने लगते हैं, चाहे वो अच्छी बात है चाहे बुरी बात है. सिमिलरली ये चीज हम मोबाइल में भी करते हैं. सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट आइडियल एंड मॉडल दैट अ चाइल्ड लुक अप टू. ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला मील टाइम. एंड आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग कि अभी ज्यादातर बच्चे जो हैं जी वो खाना खाने के लिए मोबाइल देखते हैं. एंड दिस हैबिट जानबूझ के कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डेवलप कर देते हैं कि हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट, इज इट ओके कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए हम मोबाइल फोन्स दिखा रहे हैं, तो इज इट ओके? नो, नॉट एट ऑल ओके. इट इज अ वेरी बिग नो. एंड यही पहला आपका ही द्वारा यानी पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ ये पहला सीड है जो बच्चे में एज अ मोबाइल जाता है, क्योंकि वो उसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ही उसी टाइम होता है. बिकॉज अगर आप अर्ली एज में एज स्मॉल कहा जाता है, एज पर दी APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, की बिफोर द 3 ईयर ऑफ एज अगर आप बच्चे को मोबाइल या स्क्रीन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो देयर हाई चांसेस कि वर्चुअल ऑटिज्म उनको बाय द एज ऑफ 5 हो जाएगा. उनके मेमोरी लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड उनका कॉग्निटिव स्किल्स जो है अप टू 30% डिक्रीज हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 साल तक के बच्चे को प्लीज बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम ना दें. अगर वो नहीं खाता है, थोड़े टेंट्रम थ्रो भी करता है, तो आपको मालूम है थोड़ी देर के लिए अगर वो भूखा रहता भी है तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना उसका आफ्टर लाइफ कॉग्निटिव स्किल्स डाउन हो जाएंगे. And I was reading a recent study also, because I keep on reading a lot of research papers. तो उसमें मैंने देखा कि when you actually seeing any video, और जब आप खा रहे होते हो तो आपको बेसिकली आपका कहाँ पे खाना आपको रोकना है उसका आपको पता ही नहीं चलता है. You don't get that end point. And that also leads, and one of the major causes आजकल हम बच्चों में इतनी commonly obesity हम लोग देख रहे हैं. So this is another lifestyle problems, lifestyle diseases I am seeing commonly in children. There are children who are getting diabetes, Pre-diabetics, right? who are diabetic at the age of 6, 7, 8. 13. There are children who are hypertensive. There are children who are getting heart attacks. True. So I think as parents, how much alarming it can be कि हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब वो खतरे की घंटी बजेगी और कब हम शायद जागेंगे. And when we will start taking these things seriously. So on that note, with this advice from Dr. Kriti and from me, that screen time has to be reduced, has to go down.
और जितना भी स्क्रीन टाइम है दैट हैज टू बी क्रिएटिव, क्योंकि ऑब्वियसली Yes. आप एकदम से तो स्क्रीन टाइम शायद उनका बंद Yes. नहीं कर पाओगे। तो व्हाट इज योर टेक कि क्या कुछ टेक होम टिप्स जो पेरेंट्स घर में फॉलो कर सकते हैं बच्चों के साथ में, आज से ही वो क्या चीजें ऐसी हैं जो फॉलो कर सकते हैं, some 4-5 tips which they can implement in their home and they can reduce the screen dependency. So as prevention is always better than curation. So as parent आप पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं या अभी न्यू बॉर्न है, आपने ये चीज अगर आप देख रहे हैं, so the very first step is to not take mobile in front of them. और कैसे नहीं ले सकते, तो आप खुद को भी आपको नहीं लेना है मोबाइल को उनके सामने, except your important calls and everything. It should be done. And first step मेरा ये होगा कि no mobile zone आपको बनाना होगा. Basically, when it's your meal time, there should be no phone. Either it's mother, it's father, grandparent, anyone. So first step ये होगा. सेकेंड टिप होगा, क्योंकि मोबाइल में भी आजकल बहुत अच्छे ऐप्स आते हैं, तो स्क्रीन का टाइम आप वहां से देख सकते हैं कि बच्चा 5 घंटे के बाद लॉक हो जाएंगे ऐप्स, वो यूज ही नहीं कर पाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू. थर्ड इज, अगर आपको पता है कि बच्चे को सिवाय कॉल के अलावा कोई काम और है ही नहीं, वो हमारा ही मोबाइल यूज करेगा, इसके अलावा नहीं है, तो गिव देम मोबाइल जिसमें कि देयर इज दैट इज नॉट स्मार्टफोन, जस्ट अ कॉलिंग फोन. तो थर्ड टिप ये होगा जो कि प्रैक्टिकल टिप है. फोर्थ विल बी कि एक स्क्रीन ऑफ होता है जीमेल पे जाके, पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं गूगल पे जाके, अगर आप वो करते हैं तो आप कहीं भी हो दुनिया में, आप अपने बच्चे के मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप चाहते हैं बच्चे का मोबाइल अपने आप ऑफ हो जाएगा. ही कैन नॉट और शी कैन नॉट यूज इट आफ्टर दैट टाइम. So and is it a free tool on Google? Yes, it's a free tool on Google. आप साइन इन करके when you are purchasing the very first time mobile for the children, तभी आप ये सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं. और YouTube पे there is guide, आप देख के उसे पूरा फॉलो करके कर सकते हैं. Can you please repeat what is it called? गूगल पेरेंटल कंट्रोल ऐप होता है, जो कि गूगल पे आप जाके या आपके मेल आईडी पे वंस यू साइन इन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन योर मोबाइल, तो वहां पे आप पेरेंटल कंट्रोल्स में जाके इन्हें चेंज कर सकते हैं. वाओ, तो यानी इसको प्रिवेंट करने के लिए भी वी हैव टेक सपोर्ट एंड आई थिंक डॉक्टर कृति हैज गिवन सम अमेजिंग टिप्स, बिकॉज साथ में खाना खाना, साथ में टाइम स्पेंड करना क्रिएटिवली, कि बच्चे को इंटरेस्ट आए कि अदर देन मोबाइल की एक फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करे. ट्रू. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So now coming to the next segment, Dr. Kriti, अभी आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स ये डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने वाले हैं आज से, आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस. नाउ व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज ऑफ एडिक्शन पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ऐसे बच्चे हो गए हैं जो पूरे पूरे दिन 3-3, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, एंड दे डोंट वांट टू गेट कॉन्टैक्टेड. तो ऐसे बच्चों में या ऐसी सिचुएशंस के अंदर यू बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट या एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्या स्टेप्स पेरेंट्स ले सकते हैं, एंड हाउ डू यू व्हाट डू यू डू कि वो बच्चे इस एडिक्शन से बाहर आए? ओके, तो एज पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूरेशन. एज अ थेरेपिस्ट और एज अ डॉक्टर, आई थिंक हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पास क्लिनिक में इतनी भीड़ हो, बट स्टिल द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. तो पहली चीज जो पेरेंट कर सकते हैं इज रिड्यूसिंग द टाइम, वही वो कर सकते हैं, और जो भी हमने टिप्स दिए हैं. बट इफ स्टिल द थिंग्स हैज गॉन आउट ऑफ हैंड, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू एनी थेरेपिस्ट, एनी साइकोलॉजिस्ट और एनी काइंड ऑफ साइकेट्रिस्ट जहां आपको लगता है बच्चे को नीड है, इफ द थिंग्स आर नॉट एनी मोर इन योर कंट्रोल, इवन आफ्टर गोइंग विद ऑल द टिप्स जो हमने पहले शेयर करे. सो एज अ साइकोथेरेपिस्ट अभिनव, हम बहुत सारे बिहेवियर थेरेपी हम इसमें यूज करते हैं, बिकॉज साइकोथेरेपी में हम टॉक थेरेपी करते हैं. सो कोई मेडिसिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो कोई साइड इफेक्ट्स का चांस ही नहीं होता है, until unless it's a bipolar disorder या कोई एक्सट्रीम साइकेट्रिस्ट केसेस ना हो. तो उस केस में हम सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो यूज करते हैं. सीबीटी क्या होता है, बहुत छोटे से मैं आपको अगर समझाऊं तो थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन, ये बिहेवियर, ये तीन ही पॉइंट्स में ये डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डॉग देखा तो मेरे माइंड में थॉट आया कि ओ डॉग है, मुझे काटेगा, तो मेरा ये थॉट आया. माई बिहेवियर वुड बी टू रन अवे एंड माई फीलिंग इज कहीं ना कहीं इज फियर, राइट. सो ये तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं, आइदर वे भी हो सकता है. अगर मैं गुस्सा फील कर रही हूँ तो मैं बिहेव भी वैसे करूंगी और वैसे ही मेरा थॉट होगा. सो दैट इज कॉल्ड सीबीटी. थर्ड हम जो यूज करते हैं इज एमआई, दैट इज मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग. अगेन इसमें हम जो थेरेपीज करते हैं, इसमें हम चाइल्ड बिहेवियर को देखते हैं. ये भी 4 स्टेप में हम करते हैं. फर्स्ट इज प्री कॉन्टेम्पलेशन, contemplation, preparation, and fourth is action.
इसमें सबसे ज्यादा ये डिसीजेस के लिए, इवन हम डायबिटिक लोगों के लिए भी इसको यूज करते हैं, एडिक्शंस के लिए भी यूज करते हैं, फोबिया के लिए भी यूज करते हैं. सो MI, CBT, these are some of the therapies which we use because it's a behavioral issue. As a parent, now you already know these options are available, and professionals like Dr. Kriti are available, and we are there to help you. But it's up to you to take the first step. तो इसको हम इसी चीज के साथ में कंक्लूड करेंगे. बिफोर इट बिकम्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम विद योर चाइल्ड, उसको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़े या ऐसे साइकाट्री डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाए, उससे पहले ही हम क्यों ना स्टेप्स लें, और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ और एक हैप्पीनेस के लिए. तो वंस अगेन आई थैंक डॉक्टर कृति. आज का बहुत इंटरेक्टिव इंटरेक्शन रहा है. मेरा खुद का भी 10 साल का बेटा है, and I've got so many points, and thank you for highlighting these points. तो दोस्तों, अगर आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और वर्थ शेयरिंग लगा, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा जगह पे फैलाइए. एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद डॉक्टर कृति, then do leave your comments below.